छोटे से गांव एवरब्रुक में, जो एक चमचमाती नदी के किनारे बसा था और हरे भरे मैदानों से घिरा था, एक पीढ़ियों से चला आ रहा रहस्य था। कहा जाता था कि गांव के बीचों बीच कहीं एक रहस्यमयी चांदी की चाबी छिपी है, और जो भी उसके रहस्य को सुलझा लेगा उसे एक सच्ची इच्छा पूरी करने की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो चाबी कभी किसी को नहीं मिली, और किसी को ये भी नहीं पता था कि वो आखिर खोलती क्या है। गांव के बीच में रहती थी एक नन्ही लड़की, लिली। वो जिज्ञासु थी, साहसी थी और अपनी खोजी प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। उसे जंगलों और खेतों में घूमना बहुत पसंद था, हमेशा कुछ जादुई खोजने की उम्मीद में। लेकिन उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता था चांदी की चाबी का रहस्य। एक दिन जब वह गांव के बीच खड़े पुराने ओक के पेड़ के पास खेल रही थी, लिली को एक अजीब आकार का पत्थर मिला। वो धूप में चमक रहा था, बाकी सभी पत्थरों से अलग। जब उसने उसे उठाया तो उस पर एक निशान देखा, एक चाबी का चिन्ह। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई सुराग हो सकता है? उसने फैसला किया कि वह गांव की बुजुर्ग और सबसे समझदार महिला एल्डर एल्सी से मिलेगी। एल्सी ने जब वो पत्थर देखा तो हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बिटिया, ये साधारण पत्थर नहीं है, उन्होंने नरम स्वर में कहा। कहते हैं कि चांदी की चाबी केवल उसी को मिलती है जिसका दिल सच्चा हो, और तब जब समय सही हो, ये पत्थर शायद तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। लिली की आंखें चमक उठीं। मैं उसे कैसे ढूंढूं एल्डर एल्सी? चाबी तो तुम्हारे सामने है, बस उसे देखने के लिए दिल खोलना होगा, एल्सी ने कहा। असंभव में विश्वास करना सीखो। लिली ने उन्हें धन्यवाद कहा और घर की ओर लौट गई। उसने पूरे गांव की खोज शुरू कर दी, ऊंची पहाड़ियों से लेकर शांत कोनों तक, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह नदी किनारे बैठी उस अजीब पत्थर को हाथ में लिए सोचने लगी। तभी किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, ओक के पेड़ के नीचे देखो। लिली चौंकी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र उस ओक के पेड़ की जड़ों पर पड़ी, जो जमीन में ऐसे फैली थीं जैसे प्राचीन उंगलियां। और वहीं उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, मिट्टी में आधा दबी हुई चांदी की चाबी। उसने कांपते हाथों से चाबी को धीरे से बाहर निकाला। वो बेहद खूबसूरत थी, उस पर सुंदर नक्काशी थी जो जैसे खुद अपनी कहानी कह रही हो। उसमें एक रहस्यमयी शक्ति थी, ऐसा लगा जैसे वह चाबी उसी के लिए इंतजार कर रही हो। लिली दौड़ती हुई एल्डर एल्सी के घर पहुंची, अपने खोज को लेकर उत्साहित। मुझे मिल गई, उसने चाबी दिखाते हुए कहा। एल्डर एल्सी ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। अब बिटिया, तुमसे एक सवाल है, तुम क्या मांगोगी? याद रखो, ये चाबी केवल एक सच्ची इच्छा पूरी करती है, लेकिन वह इच्छा दिल से आनी चाहिए। लिली ने लंबे समय तक गहराई से सोचा। वह कुछ भी मांग सकती थी, धन, प्रसिद्धि या अंतहीन रोमांच, लेकिन सच में वह सिर्फ एक चीज चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाई, मैं एवरब्रुक के हर व्यक्ति की खुशहाली की कामना करती हूँ। जब उसने आंखें खोलीं तो चांदी की चाबी तेजी से चमकने लगी और एक गर्म सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। फूल और अधिक सुंदरता से खिल उठे, नदी पहले से ज्यादा चमकने लगी और हवा में हंसी की गूंज भर गई। जो लोग पहले अलग थलग थे वे फिर से एक दूसरे से जुड़ने लगे। पूरा गांव पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और प्रसन्न लग रहा था। एल्डर एल्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस चाबी का बुद्धिमानी से उपयोग किया है बिटिया। सच्ची खुशी पाने में नहीं बल्कि बांटने में होती है। उस दिन के बाद से लिली जान गई कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो हाथों में पकड़ा जा सके, बल्कि वो होता है जो दिल को भर देता है। कहानी से शिक्षा, सच्ची खुशी खुद के लिए कुछ पाने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटने में मिलती है।